हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको HBSC बोर्ड क्लास 12th की प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी एग्ज़ाम के लिए, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आपके 95% मार्क्स ज़रूर आएंगे। अगर आपको 95% स्कोर करना है, मतलब 95 से ऊपर मार्क्स आपको लाने हैं, तो आपको इन सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट ट्रिक। फर्स्ट है हमारा, मतलब बहुत सारे जैसे स्टूडेंट होते हैं, कोई चाहता है कि हमारे जो मार्क्स है 90% से भी अबोव आए, ठीक है, मतलब 90% से भी ज़्यादा वो क्या कर चाहते हैं कि हमारे मार्क्स आए। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जितना भी उनका पूरा सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट का, वो क्या करना पड़ेगा, अच्छे से क्या करना पड़ेगा और रिवाइज़ करना पड़ेगा। पूरा सिलेबस उसको कवर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने से उनको मतलब समझ आ जाएगा कि मतलब उनके 95% मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर उसको 95% मतलब 90 से अबोव अगर उसको मार्क्स चाहिए, तो उसको A to Z हर एक क्वेश्चन और पूरा सिलेबस क्या है कवर करना होगा। क्योंकि कई बार एग्ज़ाम इस तरीके से बनाया जाता है कि पता ही नहीं लगता कि क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में दे दिया। अगर आपने पूरा अच्छे से सिलेबस पूरा कवर किया होगा तो आप उनके आंसर अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या है, जो 90% से अबोव मार्क्स चाहता है लेना, तो उसको क्या है, पूरा सिलेबस कवर करना होगा। और क्या है, सभी सब्जेक्ट्स का उसको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस कवर करना होगा। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपका अकाउंट हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, हर एक का पूरा पूरा सिलेबस उसको कवर करना होगा। उसके बाद जो छात्र ये चाहते हैं कि सिर्फ उनको 70 to 80% मार्क्स आए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक करनी है। क्योंकि वो चाहता है कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही करूँगा, मतलब इस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है कि उसके 70-80% मार्क्स आ जाए। तो उसको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने चाहिए, उनको सारा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप 90% से भी अबोव मार्क्स लाए, आपको पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए, ठीक है। सेकंड है, आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं थोड़े दिन में, तो आपको सबसे पहले क्या है, अपना टाइम टेबल बना लो आप, ठीक है। अगर आज जैसे आपके 20, हाँ शायद 20 डेज़ आपके एग्ज़ाम में है अभी, 15 to 20 डेज़ आपके एग्ज़ाम में है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या है, एक टाइम टेबल बना लेना है सारे सब्जेक्ट्स का, और आपको सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है, ठीक है। जैसे आपको करना है कि 1 घंटा आपको हिंदी पढ़नी है, 1 घंटा इंग्लिश पढ़नी है। ये नहीं कि हिंदी आसान सब्जेक्ट है तो आप उसको कम टाइम दो, सबको आपको इक्वल टाइम देना है। अकाउंटेंसी के लिए 1 घंटा, तो आपको सारे क्या है, टाइम टेबल बना लेना चाहिए, सबको इक्वल टाइम देना चाहिए, ठीक है। और ये नहीं कि आप लगातार स्टडी ही करते रहो, आपको बीच बीच में क्या है, रेस्ट भी करना चाहिए। जैसे आपने 1-1.5 घंटा पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपको थोड़ा देर आधा घंटा कम से कम रेस्ट करना है, ठीक है। थर्ड है आपको क्या है, ये डिसाइड कर लेना है। जैसे आप 1 हफ्ता है, अब जैसे आपके 2 हफ्ते बचे, तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि इस हफ्ते में मैं आधा सिलेबस या मतलब 10 चैप्टर कवर करने ही करने हैं। चाहे वो 1 घंटा लगा के करो आप उसको, चाहे 2 घंटे लगा के करो, ठीक है। ठीक है, आपको क्या है, पूरा सप्ताह का मतलब पूरा एक वीक का आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको इस वीक में क्या क्या करना है। फोर्थ है, आपको जो कर मतलब आपको क्या करना है कि जो आपने सिलेबस कर लिया, जैसे संडे को जो टाइम मिलेगा आपको, संडे को आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ लिया ना पूरे वीक में, तो वो आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करना भी ज़रूरी होता है। जो आपने पहले पढ़ लिया वो रिवाइज़ आपको संडे को करना है। उसके बाद क्या है, पढ़ाई के दौरान छात्रों को महत्वपूर्ण टॉपिक्स, फॉर्मूले, डायग्राम हाईलाइट करने चाहिए। जब भी आप एग्ज़ाम में अपने फॉर्मूला वगैरह क्या करोगे, याद करोगे, उनको आपको क्या है, एग्ज़ाम में भी हाईलाइट करना है। और अगर आप चाहो, अगर आपको ये चाहते हो कि आप एग्ज़ाम से पहले उनको अच्छे से याद करो, तो आपको क्या करना है, एक पेज पे आपको क्या लिखना है, सारे फॉर्मूले लिखने हैं, सारे डायग्राम बनाने हैं, मतलब सारे डायग्राम बना बना के देखने, ठीक है, जितना हो सके। और फॉर्मूले अगर आपको याद करने हैं, तो आप अपने जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे आप क्या है, बेड के पास आप एक शीट लगा सकते हो। सोने से पहले उसको रोज़ रिवाइज़ करके आपको सोना है, तो आपको फॉर्मूले सारे टिप्स पे याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको जितना हो सके
कि मोबाइल का तो बहुत कम यूज़ करना है, क्योंकि मोबाइल मतलब बच्चे ले लेते हैं, कहते हैं कि मुझे सैम्पल पेपर करना है, मुझे पढ़ना है इसमें से, तो वो आपको मोबाइल फ़ोन की अभी ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी जो आपकी बुक है एनसीईआरटी बुक में से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद अदर बुक्स में से, उसके बाद आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर, ये सारे आपको बाद में करने हैं। अगर हाँ मोबाइल फ़ोन की अगर आपको ज़रूरत पड़ती भी है लास्ट में, तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत मतलब सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही आपको थोड़ी बहुत देर फ़ोन यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के टाइम पे। आपको जितने 5 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको सारे रिवाइज़ करनी है, बिल्कुल सारे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके एग्ज़ाम में जो आपके रिपीट होके आती है, ठीक है। क्योंकि ये तो है नहीं कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो अब की बार इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, वो हर साल आपका इंपॉर्टेंट ही रहेगा ना। तो आपको 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद बात करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। सैम्पल पेपर भी आपको ज़रूर करके जाना है। जो आपको 2023 का सैम्पल पेपर आया होगा वो आपको टिप्स पे आना चाहिए, उसके क्वेश्चन आंसर आपको आने चाहिए। उसके बाद जब आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना, तो आपको क्या करना है, 15 मिनट तक कम से कम क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको पता लगाना आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से नहीं आते, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न आपको आते हैं ना, सबसे पहले उन प्रश्नों को आपको करना है, और जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे वहाँ आपको डायग्राम बनाना है, अच्छी से प्रेजेंटेशन करनी है। ये नहीं है कि आप सिर्फ मैटर को लिखते जाओ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखना होता है, और जो आपको ये लगे ना कि हाँ इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है, तो उसके नीचे आपको ऐसे हाईलाइट भी होकर के दिखाना है, ठीक है। और आपको जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, तो आपको सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना होगा। फिर जैसे मतलब किसी चीज़ के फीचर पूछिए, जैसे आपसे प्लानिंग के फीचर पूछिए, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है प्लानिंग का। उसके बाद उसका मीनिंग लिखना है। उसके बाद अगर आपको डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन लिखनी है प्लानिंग की। फिर फीचर लिखने हैं। उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूज़न लिखना है, ठीक है। कंक्लूज़न, इंट्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन तो ज़रूर देना होता है और कंक्लूज़न भी ज़रूर देना होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना हो सके ना आपको डायग्राम में प्रेजेंटेशन करनी होती है। जैसे अगर किसी चीज़ के 6 या 7 पॉइंट है, तो आपको वो क्या है, डायग्राम में प्रेजेंट करनी है, ताकि आपके अच्छा क्या है एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट पड़े। वो मतलब ये नहीं देखता एग्जामिनर कि आपको, जैसे कि आपने पूरा मतलब 6 पेज भर रखे हैं, किसी क्वेश्चन के 5 के, कोई बच्चा कहता है कि जितने ज़्यादा पेज भरते उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते, तो ऐसा कुछ नहीं है, इस भ्रम में मत रहो। ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जामिनर देखता है आपकी राइटिंग कैसी है, आपने कितने अच्छे से उसको क्वेश्चन को प्रेजेंट किया है। जैसे कोई 6 मार्क्स का मतलब किसी का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसने क्या है 6 ही पेज भर दिए, मतलब उसने कोई जगह नहीं छोड़ी, ऐसे ही मतलब अच्छे से उसने नहीं लिखा। तो मतलब ऐसे नहीं होता। सिर्फ आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, जो चीज़ आपसे मीनिंग लिखना है, उसके बाद डेफिनेशन, फिर जो चीज़ जो आपसे पूछी है वो लिखनी है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख के अपना क्वेश्चन ख़त्म करना है। और हो सके तो डायग्राम बनाना है। बेशक आप 2 पेज में वो क्वेश्चन लिखो, लेकिन आपको प्रेजेंट अच्छे से करना है। हर एक क्वेश्चन